हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपार्टमेंट के लिए पेपर डाला है। तो उनका पेपर स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर यानी कि ट्यूसडे से, परसों से। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बाकी मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी कि आपकी स्कीम क्या है। ठीक है, आपको पेपर करने के जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं यानी बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, उससे रिलेटेड नॉलेज दूंगी कि आप कैसे अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं ताकि कंपार्टमेंट पेपर आपका अच्छा सा हो जाए। एंड नेक्स्ट थिंग, मैं आपको रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कुछ रूल्स हैं जो कि इस कोविड में फॉलो करने हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो बिल्कुल आप मेरे साथ पूरे इस वीडियो को देखिए, बने रहिए ताकि आपको सारी की सारी नॉलेज एक ही जगह मिल जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको एग्जामिनेशन हॉल में। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पेपर्स स्टार्ट कब हो रहे हैं। तो 22 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके। अगर आप देखें तो 22 सितंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 10:30 से 1:30 का पेपर है। फाइन। तो यानी कि आपका 3 घंटे का पेपर अलॉट किया गया है हर पेपर के लिए। 22 सितंबर को आपका जो मेन मतलब मैं पेपर देखूं पीसीएम स्टूडेंट्स का, तो उनका बिल्कुल फिजिक्स, फिजिक्स, बायो, देन मैथ्स, ये सारे पेपर्स जो हैं ये इनके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब आते हैं कि नेक्स्ट, जो कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करूं, तो उसमें आपके जो पेपर्स आ रहे हैं वो आपके इकोनॉमिक्स भी आ रहा है। इकोनॉमिक्स का पेपर भी आपका 22 को ही है। और देन आपका इकोनॉमिक्स के बाद फिजिकल एजुकेशन भी आपका पड़ेगा 22 को ही। अकाउंटेंसी भी आपका पड़ रहा है। देन नेक्स्ट आपका बैंकिंग वगैरह, अगर आपका सब्जेक्ट है मार्केटिंग है, तो ये सारे देखे जाएं तो पेपर जो मेन हम कहें वो 22 को आपके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज दे दूं कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर अगर आप अच्छा देना चाहते हैं तो उस केस में आंसर्स को हमेशा कोशिश करिए कि आप पॉइंट वाइज लिखें। आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा सूटेबल रहता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारे पैराग्राफ्स को पढ़ना पसंद नहीं करता। तो वो मेनली क्या सोचता है कि पैराग्राफ पॉइंट वाइज आंसर हो तो फटाफट एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है। दूसरा, फिजिकल एजुकेशन के अगर टॉपिक्स में कहीं चार्ट वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, कहीं आपका आप कोई चीज़ चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वगैरह है, ठीक, वहां पे चार्ट आपका काम करेगा। तो बिल्कुल चार्ट प्रेजेंटेशन आपका आपके मार्क्स को गेन करने में हेल्प करेगा। देन सेकेंड थिंग ये है कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल नॉकआउट फिक्सचर वगैरह अगर आता है एग्जाम में, तो उसको भी आप बहुत साफ सुथरा बनाइए, कहीं पर भी कुछ रफ वर्क नहीं करिए अलग से, क्योंकि उस चैप्टर में जो भी आपका फिक्सचर वगैरह बनता है वो सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सामने नीट एंड क्लीन दिखाई देनी चाहिए। तो वो भी बिल्कुल फॉलो करिए कि जो फिक्सचर्स वगैरह बनाए वो बहुत क्लीन हो, बहुत साफ सुथरे बने, और बाकी पॉइंट्स में आपके आंसर्स हों। चार्ट्स वगैरह जहाँ हैं वहाँ चार्ट्स आप बिल्कुल बनाइए। तो ये सब प्रेजेंटेशन अगर कॉपी का आप बहुत अच्छा रखेंगे तो अगर आंसर्स में कहीं इधर उधर कोई मिस्टेक है भी तो वो भी आपकी कुछ चांसेस होते हैं कि वो इग्नोर हो जाए। ठीक, तो बिल्कुल इसको आप अटेम्प्ट करिए। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट डे पर। ये पहली शिफ्ट का जो 22 सितंबर है, ये पहली शिफ्ट आपकी पड़ रही है 10:30 से 1:30 की, राइट। दूसरी शिफ्ट है जो आपकी पड़ रही है वो आपकी 10:30 से लेकर 12:30 की पड़ रही है। ठीक, यानी कि आपके दो शिफ्ट में पेपर है। अगर आपका पहला शिफ्ट वाले पेपर इनमें से कोई है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंटेंसी, तो ये फिजिकल एजुकेशन, तो ये आपके पढ़ रहे हैं 10:30 से 1:30 बजे तक। और दूसरी शिफ्ट का पेपर पड़ रहा है 10:30 से 12:30। तो अगर आपका इसमें से कमर्शियल आर्ट वगैरह भी कुछ है तो वो आपका 10:30 से 12:30 भी पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आती हूँ कि आपका जो नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट डे का पेपर है वो वेडनेसडे को होगा, यानी कि कहीं कोई गैप नहीं है। वेडनेसडे को आपका ज्योग्राफी, चेक, देन केमिस्ट्री, जिन्होंने केमिस्ट्री भरा है उनको जानना जरूरी, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, ये आपके 24 और 24 को 10:30 से 1:30 पढ़ रहे हैं। और वेडनेसडे को केवल एक पेपर पढ़ रहा है, वो है ज्योग्राफी। तो अगर हम बात करें कि अगर मैं देखूं तो
22 को आपका जो पेपर पड़ रहा है वो है अकाउंटेंसी वगैरह। देन आपका नेक्स्ट पेपर पड़ रहा है 23 को, केवल एक पेपर जो कि है आपका ज्योग्राफी, ठीक, ज्योग्राफी पड़ रहा है। उसके अलावा फिर आपका 24 सितंबर को पड़ रहा है केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडी। फाइन। बिजनेस स्टडी में भी वही सेम टिप्स हैं आपकी कि आंसर्स पॉइंट्स में लिखिए। अगर केस स्टडी सॉल्व हो रही तो केस स्टडी में जो एक्यूरेटली पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा जवाब देने की जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा जवाब देंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और एग्जामिनर के ऊपर उसका इंप्रेशन भी सही नहीं पड़ेगा कि बच्चे को एक्यूरेट आंसर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आपसे फीचर वगैरह से रिलेटेड कोई केस स्टडी आती है तो उसमें बिल्कुल फीचर्स वगैरह के हेडिंग्स जो हैं वो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रोसेस वगैरह कहीं आते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इनका प्रोसेस आता है तो वहां पे स्टेप जो आपके बुक्स में दिए हैं हेडिंग, वही हेडिंग 1 बाय 1 वैसे ही फॉलो करनी है। उसमें प्रोसेस जो है, स्टेप्स जो हैं वो ऊपर से नीचे नहीं होने चाहिए, वो एक्यूरेट होने चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लानिंग का प्रोसेस पूछा है क्वेश्चन में कि ये कौन सा प्रोसेस डिस्कस हो रहा है या कौन सा स्टेप डिस्कस हो रहा है, वो आपने बताया और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है इसके नेक्स्ट 2 स्टेप बताइए, और अब नेक्स्ट 2 की जगह कहीं 3/4 स्टेप बताने लगे, तो बिल्कुल आपका आंसर वहाँ पे रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा बिजनेस स्टडी के पेपर में कि जितना पूछा है, जो पूछा है उसका एक्यूरेटली आंसर दें आप। नेक्स्ट आते हैं हम 25 को जो पेपर आपके पढ़ रहे हैं वो है आपके होम साइंस का, देन सोशियोलॉजी, ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पढ़ रहा है वो है 26 को सोशियोलॉजी पढ़ रहा है। देन 28 को आपका हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर जो भी आपने अटेम्प्ट किया हो उनमें से आपका पड़ेगा 10:30 से 1:30, टाइमिंग सब जगह वही कॉमन है आपकी। देन 29 सितंबर को अगर हम देखें तो इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर दोनों ही हैं, वो भी पढ़ रहे हैं आपके। देन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है। देन 30 सितंबर को आपका 10:30 से 1:30 आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस न्यू वाले, फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल ओल्ड वाले, देन कंप्यूटर साइंस ओल्ड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आपका पूरा जो पेपर है वो आपका जा रहा है 22 से लेकर 30 के बीच। और अगर हम देखें तो कहीं किसी भी एग्जाम में गैप नहीं है। अब आपने जो पेपर डाला हो कंपार्टमेंट के लिए उसका पेपर आप पर्टिकुलर डेट पर दोगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो कि एग्जाम हॉल में आपको फॉलो करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट्स नीचे दिए हुए हैं और ये नोट्स आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होंगे, आप वहाँ से भी बिल्कुल देख लीजिएगा और उस हिसाब से टाइम वगैरह मैनेज करके एग्जाम हॉल पहुँचिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, तो बिल्कुल आपके स्कूल से आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा। अगर अभी तक नहीं मिला है या आपको कोई कॉल नहीं आई है तो आप खुद अपने स्कूल में पता करिए कि एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा और आपको स्कूल से उसे रिसीव कर लेना है। आते हैं नोट्स पर, तो ऑल कैंडिडेट्स विल कैरी देयर हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपोर्ट बॉटल, सॉरी इन ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड वाटर बॉटल। आपको वाटर बॉटल लेके अपनी खुद जानी है। देन इसके बाद आपके पास सैनिटाइजर भी जरूर होना चाहिए ड्यू टू कोविड-19। देन आते हैं ऑल द कैंडिडेट विल कवर द माउथ एंड नोज विद द मास्क एंड क्लोथ। आपको बिल्कुल मास्क पहन कर जाना है, विदाउट मास्क एंट्री आपको नहीं मिलेगी, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि मास्क कैरी करके जाएं। देन ऑल द कैंडिडेट विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स। सीटों के अरेंजमेंट ही आपके वहाँ पे ऐसे बने होंगे कि फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से भी फिजिकल डिस्टेंस जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना है। देन आते हैं हम और पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड अबाउट प्रिकॉशंस ऑन कोविड-19। बिल्कुल कोविड-19 से ऑलरेडी आप काफ़ी अवेयर हैं, तो वो वहाँ फॉलो आपको करने हैं। देन पेरेंट्स विल इंश्योर दैट देयर वार्ड इज नॉट सिक। ध्यान रखना है कि कोई बीमार हो अगर कोई कैंडिडेट, तो वो पहले ही अपने स्कूल में इसके बारे में जानकारी दे, ठीक। और कोई बीमार हो तो अवॉइड करें, मतलब आप पहले अपने स्कूल से कंसर्न करें कि क्या करना है, देन कोई स्टेप उठाएं। इसके बाद है ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड इन एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी स्ट्रिक्टली एडहेयर टू बाय द कैंडिडेट। जो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जो भी रूल्स रेगुलेशंस कहे जाएं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं आपको। कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में भी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप फॉलो करें। आते हैं नेक्स्ट पे, ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन
विल बी गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। ऑलरेडी हमने देख लिया आपका कि टाइम वगैरह आपको दे दिया गया है, 3 घंटे का पेपर। तो पेपर वो किस तरह चलेगा, अब ये एक ज़रा मेन चीज़ अगर हम देख लें तो वो हमें यहाँ पे ये दिखाई देती है कि आंसर बुक वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 10:30। ठीक है, आपके आंसर शीट जो हैं वो आपकी कब डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो 10 से लेकर 10:15 के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपका टाइम एग्ज़ाम का 10:30 से है, यानी पेपर 10:30 से शुरू हो जाएगा और आपको आंसर शीट जो हैं वो 10 पे मिल जाएंगी, 10 बजे मिल जाएंगी। आप अपनी एंट्रीज फिल करेंगे और इसके बाद ही आपको जो आपकी क्वेश्चन पेपर मिलना है वो आपको मिलेगा यहाँ पे 10:15 से 10:30 के बीच। यानी कि आपका जो रीडिंग टाइम है वो 10:15 से 10:30 है और पेपर क्वेश्चन पेपर आपको 10 पे मिल जाएगा। ठीक, आंसर शीट 10 पे मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर 10:15 पे मिलेगा। 15 मिनट आप रीड करेंगे और एग्जैक्ट 10:30 बजे आप अपना पेपर लिखना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल मैनेज करके टाइम उस हिसाब से जाइएगा, 10:30 सोचकर मत जाइए, क्योंकि 10:30 पे तो पेपर रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा, आप लिखना शुरू कर देंगे। तो इस बात को एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। देन आते हैं आपके बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो आपके कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल। आप जो सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं केवल उसी का एग्जामिनेशन आपको देना है। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल्स में फेल हुए हैं, थ्योरी में तो अगर है ही आपकी कंपार्टमेंट लगी है, अगर प्रैक्टिकल में भी लगी है तो उससे रिलेटेड नॉलेज भी आपको आपके स्कूल से मिलेगी कि उसके प्रैक्टिकल्स कैसे होने हैं। और वैसे यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके जो प्रैक्टिकल्स होने हैं वो उनके अपने स्कूल में ही होंगे। अगर प्रैक्टिकल्स में मार्क्स आपके कम आए हैं और उसका भी उसकी कंपार्टमेंट आप दे रहे हैं तो ये एक 17 पॉइंट जो आपको दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए उनके अपने स्कूल में ही प्रैक्टिकल्स होंगे। फाइन। बाकी जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो अपने प्रिंसिपल से कंसर्न करें कि प्रैक्टिकल्स वगैरह किस हिसाब से देने हैं। तो बिल्कुल जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उन्हें पहले से ही नॉलेज होगी, उनके स्कूल ने उन्हें गाइडेंस दी होगी, तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। सो ये आपकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। और बिल्कुल आपका पेपर देखा जाए तो 10 बजे आंसर शीट मिलनी है, 10:15 पे क्वेश्चन पेपर मिलना है, 10:15 से 10:30 आप क्वेश्चन पेपर रीड करोगे और 10:30 से पेपर लिखना शुरू कर दोगे। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ हो, समझ में आ गया हो। कोई कंफ्यूजन हो आपको तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आप, मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं उनको भी थोड़ा आप नोटिस रखिएगा, उस हिसाब से पेपर करिएगा एंड होपफुली आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।